आज जो हमारे सनातनी तरुण खड़ी जो हैं, उनको जिस प्रकार इतनी निर्मम उनकी हत्या की गई है, मैंने अभी वीडियो में देखा कि उनको किस प्रकार इतने सारे लड़कों ने मिलकर बैट के साथ, डंडे के साथ, लोहे की लाड़ के साथ जैसे उनको पीटा और उनको मौत के घाट उतारा। ये अत्यंत दुख की घटना है और पूरा समाज जो है इस दुख की घड़ी में बहुत दुखी है। पूरा संत समाज दुखी है, पूरे सनातनी देश के दुखी हैं, पूरा भारतवर्ष दुखी है। ऐसे अपाहिज मानसिकता के लोग जिन्होंने एक व्यक्ति को इतने लोगों ने मिलकर मारा और बिना कुछ सोचे समझे, और इनकी जो बुद्धि है, इनके दिमाग के अंदर सिर्फ ये हो चुका है कि इन्हें भारत में रहते हुए सनातनियों को मारने की इनकी बुद्धि है। और मैं सभी को, ये देशवासियों को, सनातनियों को ये कहना चाहूंगा, अगर सब सनातनी हम बटेंगे तो हम कटेंगे, इसलिए हमें एक होकर रहना है। एक होंगे तो हम इन लोगों को जवाब दे पाएंगे। ये बहुत दुखित बात है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जो योगी बाबा का मॉडल बुलडोजर चला के मकान गिराया, बहुत अच्छा किया। दिल्ली के अंदर भी रेखा सरकार को, रेखा गुप्ता को बाबा योगी के जैसे इनको जवाब देना होगा। इन्हें बताना होगा कि आप इन सनातनियों के साथ जो आप ऐसा करते हैं, उनका जवाब जो है आपको बिल्कुल ठोक बजा के दिया जाएगा। तो मतलब कारुणाई दृश्य था उनका, जो भावविवल जो चेहरा था और जो हाथ पैरों की जो स्थिति थी, किस तरह से उसके दादा के हाथ टूटा हुआ है, उसकी मां को और पिता को गंभीर चोटें आई हैं और बाकी परिजनों को भी चोटें आई हैं। एक जवान बेटा जिनके घर में से सरेआम रोड पर होली के दिन पीट करके मार दिया गया हो, उसकी क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। हम परिवार के सभी लोगों से मिले और उस सामुदायिक भवन में मिले जहां खटीक समुदाय का एक बड़ा मंदिर है। मंदिर के परिसर में मिलकर के उनकी डिटेल में साथ ही चर्चा हुई कि किस तरह से क्या क्या हुआ उसके साथ में। कि पहले तो उस महिला, मुस्लिम महिला जो कि खुद रंग का काम करती है, रंगरेजन है, और रंगों के त्योहार होली से इतनी घृणा कि एक छोटी सी मासूम बच्ची के हाथ से अगर पानी का गुब्बारा छिड़क गया और उसमें 2 छींटे उनको क्या शरीर पर लग गए, जान पर उतारू हो गए। न सिर्फ घर में घुस करके महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को मारा पीटा, बल्कि बाहर जाते समय उनकी कुंडी बाहर से बंद करके चले गए और षड्यंत्र पूर्वक, उनको पता था कि एक ही बेटा बाहर है, और वो तरुण को आता हुआ देख करके उन सारे जिहादियों ने घेर करके उसको मारा, लाठियों से, डंडों से, तलवार से, और ऊपर से बचा को साथ जो है ना, एक मोटा सा पत्थर उसकी छाती में डाल दिया गया। इस प्रकार की देश की राजधानी के अंदर नृशंस हत्या बेहद चिंतनीय, निंदनीय और संपूर्ण हिंदू समाज के लिए आंखें खोल देने वाली है। शासन प्रशासन के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। अभी आज जो मेरे को यहाँ जाके आके जानकारी मिली कि भाई ठीक है कि कल उसका जो घर का कुछ हिस्सा जिहादियों ने, अपने जो इलीगल था, उसको तोड़ा गया और 10-15 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन आखिरकार क्या ये पर्याप्त है, ये बड़ा विचारणीय विषय है। इस बारे में गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश भर में ऐसी सब घटनाओं की एक लंबी सूची, करीब 250 ऐसी घटनाओं की जो कि इस्लामिक जिहादियों ने हमारे त्योहारों पर हिंदुओं की नृशंस हत्याओं के लिए की थी, वो सूची जारी की है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी अकेले कुछ वर्षों के अंदर करीब 5 दर्जन से अधिक घटनाएं घटी हैं, लेकिन किसी एक भी घटना में दिल्ली पुलिस उन जिहादियों को फांसी के तख्ते पर लटका पाई हो, नजर नहीं आता। आज हमने ये भी मांग करी है कि पीड़ित परिवारों से मिलकर के मैंने उनको आश्वासन भी दिया है कि अब हिंदू समाज खड़ा हो रहा है, आपके साथ नहीं बल्कि पूरे समाज के साथ खड़ा है और अंतिम न्याय तक खड़ा रहेगा। और साथ ही साथ हमने ये भी चेतावनी दी है उन जिहादियों को कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो आपकी मानसिकता को सुधारना और आपकी भाषा में जवाब देना समाज को भी आता है। हिंदू समाज को इस काम के लिए मत उकसाइए कि जिस भाषा में आप जो काम आप करते हैं उसी भाषा में हम जवाब दें।